होली, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? रंग, खुशी, जश्न, है ना? लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर यही त्योहार किसी पूरे गांव के लिए डर और खौफ का दूसरा नाम बन जाए? चलिए आज एक ऐसी ही डरावनी कहानी के अंदर चलते हैं और उसकी परतों को खोलते हैं। तो कहानी की शुरुआत ही एक बहुत सीधे लेकिन बेहद चौंकाने वाले सवाल से होती है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि एक पूरा का पूरा गांव होली के त्योहार से इतना डरता है? और इस डर की जड़ें एक बहुत पुराने, बहुत ही अजीब नियम में छिपी हुई हैं। एक ऐसा नियम जिसे तोड़ने की हिम्मत आज तक किसी में नहीं हुई। नियम सुनने में बड़ा सीधा साधा लगता है कि होली के त्योहार के दौरान गांव में जितनी भी नई दुल्हनें हैं उन्हें गांव छोड़कर जाना ही होगा, बस। लेकिन ये कोई मामूली परंपरा नहीं है, ये तो सीधा सीधा जिंदगी और मौत का सवाल बन चुका है। और देखिए, गांव वालों के लिए ये कोई सुनी सुनाई बात या अंधविश्वास नहीं है। नहीं, ये एक कड़वी हकीकत है। उन्हें पता है, अच्छी तरह पता है कि इस नियम को तोड़ने का मतलब है सीधे सीधे मौत को अपने घर दावत देना। अब हर कहानी में एक मोड़ आता है ना? कोई ऐसा आता है जो जाने अनजाने में इन नियमों को चुनौती दे बैठता है। और बस इस कहानी में भी ठीक ऐसा ही कुछ होने वाला था। तो होता ये है कि सुप्रिया और गौरव एक नया नवेला जोड़ा गांव पहुंचते हैं। प्लान क्या है? अपनी पहली होली मनाएंगे। पर उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका ये सरप्राइज विजिट पूरे गांव के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित होने वाला है। और बहुत जल्द उन्हें इस डर की असली वजह पता चलती है। वजह है रूपा, एक आत्मा जो बदला लेना चाहती है। और उसका शिकार कौन है? गांव में होली के दिन मौजूद हर नई दुल्हन। अब जब उन्हें खतरे का एहसास होता है तो वो वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, पर मनु किस्मत ही साथ नहीं दे रही। पहले तो कार ही स्टार्ट नहीं होती। गौरव देखता है इंजन में कोई खराबी नहीं दिखती। फिर लोकल मैकेनिक को फोन करते हैं तो वो रात में आने से साफ मना कर देता है। मतलब हर तरफ से रास्ते बंद। वो बुरी तरह से फंस चुके थे। और फिर वही हुआ, जिसका डर था वही हुआ। वो खौफ अब उनके दरवाजे पर दस्तक दे चुका था। अचानक सुप्रिया की आवाज वो सुप्रिया की नहीं रहती। एक भयानक अनजानी आवाज उसके मुंह से निकलती है। अब वो रूपा की आत्मा है जो बोल रही है, बच नहीं पाओगे, शिकार तो तुम बनोगे मेरा। मकसद बिल्कुल साफ था। वो आत्मा कहती है, अगर वो होली मनाएगी तो सिर्फ खून की होली मनाएगी। सोचिए, रंगों का त्योहार अब खून के खेल में बदलने वाला था। इसके बाद जो चीजें होती हैं वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली है। सुप्रिया को रस्सियों से बंधा हुआ पाया जाता है। वो अपने ही चेहरे को नोच रही होती है। फिर वो उन रस्सियों को ऐसी ताकत से तोड़ देती है जो किसी इंसान में हो ही नहीं सकती। और सबसे डरावना, वो दीवारों पर पीछे की तरफ उल्टा चढ़ने लगती है। ये साफ हो जाता है कि चीजें अब किसी के भी कंट्रोल से बाहर हैं। और कहानी का सबसे भयानक मोड़ तब आता है जब सुप्रिया अपनी ही जान ले लेती है। सब कुछ वहीं खत्म हो जाता है। हर कोई बस सन्न रह जाता है। गौरव के दिमाग में तो बस एक ही सवाल घूम रहा था, ये सब क्या हो गया? और ये सवाल हमें कहानी के एक और भी गहरे राज की तरफ ले जाता है। क्योंकि ये सिर्फ एक डरावनी आत्मा की कहानी नहीं है। नहीं, इसके पीछे छिपी है एक अधूरी प्रेम कहानी, एक भयानक ट्रेजेडी जिसने एक लड़की की आत्मा को बदला लेने के लिए मजबूर कर दिया। तो कहानी कुछ ऐसी है। रूपा अमन नाम के लड़के से प्यार करती थी। दोनों शादी करने वाले थे। लेकिन मनोज नाम का एक और आदमी था जो रूपा को चाहता था, और वो जलता था। उसने उनका राज सबके सामने खोल दिया। रूपा ने जब इसका विरोध किया तो उसे बेइज्जत किया गया। और फिर होली के ही दिन मनोज ने पानी में डुबोकर रूपा की हत्या कर दी। और वहीं से उसकी आत्मा ने गांव को श्राप दे दिया कि वो हर नई दुल्हन को अपना निशाना बनाएगी। मनोज की सिर्फ एक धमकी, अगर तू मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुझे किसी और का भी नहीं होने दूंगा। इसी एक लाइन ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो असल में ये जो खौफ है वो किसी अलौकिक शक्ति से ज्यादा इंसानी जलन और नफरत का नतीजा है। तो आखिर में ये समझ आता है कि गांव का ये जो पूरा डर है वो असल में एक लड़की के साथ हुए भयानक अन्याय की कहानी है। आज का जो खौफ है वो अतीत में दिए गए जख्मों से ही पैदा हुआ है। कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है सुप्रिया की मौत के साथ। लेकिन
श्राप खत्म नहीं होता और ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या रूपा की आत्मा को कभी मुक्ति मिलेगी या फिर बदले की ये आग ऐसे ही हमेशा जलती रहेगी?